इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्रावकाचार्य जी में इस समय 3 गुण व्रतों की चर्चा चल रही है। पहले दिग्व्रत की चर्चा हो गई, 10 दिशाओं में आने जाने का नियम रख लेना, मैं यहाँ तक जाऊँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा। दूसरा रखा अनर्थ दंड व्रत, अर्थात जिन कार्यों के करने से मेरा कोई तो मतलब बने नहीं और पाप का बंध हो जाए, ऐसे कार्यों का त्याग कर देना। उसके 5 भेद बता दिए। अब तीसरी चर्चा प्रारंभ हो गई, भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं, भोग और उपभोग। इनसे क्या लेना, ये आचार्य अब आज के श्लोक में बताएंगे। भोक्त्वा परिहातव्यो, भोक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो शनवसन, उपभोगो शनवसन, प्रवृत्तिः पंचेन्द्रियो विषयः, प्रवृत्ति पंचेन्द्रियो विषयः। बोलिए। भोक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो शनवसन, प्रवृत्ति पंचेन्द्रियो विषयः। आइए एक एक शब्द देखेंगे ताकि जब भी आप इन श्लोकों को पुनः देखें तो पूरी समझ में आ जाए। भुक्त्वा भोग कर, परिहातव्यो जो छोड़ दिया जाता है
या जो समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं भोगो, भोग। और भुक्त्वा माने भोग कर, पुनश्च माने फिर भी, भोक्तव्य है जो भोगने योग्य होता है उसे कहते हैं उपभोग। आचार्य स्वयं उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भोग जैसे आसन भोजन, उपभोग जैसे वसन माने वस्त्र, प्रवृत्ति आदिक पंचेंद्रियों विषय, पंचेंद्रियों के विषय। अर्थ कैसे लगाएंगे? जो पंचेंद्रिय के विषय, अर्थ लगा रहा हूँ, जो पंचेंद्रिय के विषय भोग कर समाप्त हो जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं भोग। जैसे आसन भोजन, आपने एक बार खाया, आपने बर्फ़ी खाई, आपने रोटी खाई, आपने दूध पिया, ख़त्म हो गया, इसका नाम भोग। खाना पीना ये कहलाता है भोग करना। और भुक्त्वा भोगने के बाद पुनश्च भोक्तव्य है, पुनः जो भोगने योग्य फिर भी रह जाता है, जैसे वसनो जैसे वस्त्र, उसे कहते हैं उपभोग। क्या मतलब? जो पंचेंद्रियों के विषय केवल भोगने के बाद समाप्त हो जाते हैं, एक बार भोगे जाते हैं, उन्हें भोग कहते हैं, खाने पीने आदि की वस्तुएं। और जो पंचेंद्रियों के विषय एक बार भोग कर फिर पुनः भोगे जाते हैं, जैसे वस्त्र आदि, वे उपभोग कहलाते हैं। प्रवृत्ति माने आदि, वे उपभोग कहलाते हैं। पंचेंद्रियों के विषय दो प्रकार के होते हैं, जो एक बार भोगने में समाप्त हो जाएं और जो एक बार भोगने के बाद पुनः पुनः भोगने में आते रहें। तो जो एक बार भोगने में समाप्त हो गए उन्हें कहते हैं भोग, और जो बार बार भोगने में आते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं। भोग और उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण कैसे किया जाता है? भोग वस्तु कौन सी? जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन, पानी, पीना आदि। आपने नियम ले लिया, मैं अन्न का भोजन एक बार करूँगा, मैं आज 2 बार पानी पीऊँगा, आज इलायची सौंफ कुछ भी नहीं खाऊँगा। इसका मतलब आपने ये भोग का परिमाण कर लिया। उपभोग का परिमाण आपने कर लिया, मैं आज सुबह सिर्फ 4 वस्त्र पहनूँगा, शाम तक वही 4 वस्त्र पहनूँगा और इसके अलावा कोई वस्त्र नहीं लूँगा। ये आपने उपभोग का परिमाण कर लिया। इस तरह एक बार भोगने की वस्तु का, बार बार भोगने की वस्तु का, दोनों का जो प्रमाण किया जाता है वो भोगो भोग प्रमाण व्रत के अंतर्गत आता है। खाने पीने की वस्तुएं संसार में बहुत सारी हैं, जहाँ जाओ नई नई चीज़ें और देखने को मिलती हैं। उनमें से कौन सी भोगने योग्य है, कौन सी नहीं है, उसकी चर्चा अब आचार्य अगले श्लोक में कर रहे हैं। त्रसोहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम, क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये, सौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये, मद्यं च वर्जनीयम्, मद्यं च वर्जनीयम्, येन चरणौ शरणमुपयातैः, जिन चरणौ शरणमुपयातैः। बोलिए, त्रसोहति परिहरणार्थम क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये, मद्यं च वर्जनीयम्, येन चरणौ शरणमुपयातैः। त्रस्यहति परिहरणार्थम, हति कहते हैं हिंसा, कहते हैं ना हत्या। त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए, परिहरण माने दूर करने के अर्थम माने लिए, अर्थात
त्रस हिंसा से बचने के लिए क्षौद्रम माने शहद, पिशितम माने मांस, इनका त्याग करे और प्रमाद को दूर करने के लिए प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए मद्यम शराब को भी वर्जनीयम छोड़ दे। कौन? जिन चरणों शरणम उपयात ही, जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को जो प्राप्त हुआ है, अर्थात वह श्रावक। जिनेंद्र भगवान के चरणों की जिसको शरण है उसको प्राप्त करने वाला श्रावक। अर्थात अब बात चल रही थी यहाँ भोग और उपभोग की। भोग और उपभोग किन वस्तुओं का करे, किन वस्तुओं का ना करे। तो यहाँ चर्चा हो रही है भक्ष और अवक्ष की। क्या चर्चा हो रही है? जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को जो प्राप्त हुआ है, जो व्रती बना है, ऐसा व्रती त्रस हिंसा को दूर करने के लिए शहद और मांस को छोड़े और प्रमाद को दूर करने के लिए शराब को भी छोड़े। अर्थात ये चीज़ें यद्यपि भोग में आती हैं फिर भी भोगने योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके भोगने में त्रस जीवों की हिंसा लगती है। अगर मांस और शहद का इस्तेमाल किया जाए तो, और यदि शराब ली जाती है तो उसमें तो प्रमाद भी बहुत होता है। इसलिए प्रमाद दूर करने के लिए और त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए शराब को छोड़े और त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए मधु माने शहद और मांस को छोड़े। जो भगवान की शरण में है वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करता। पंडित जी, अभक्ष्य वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? जिन वस्तुओं का भोग किया जाता है वो वस्तु कहलाती हैं भोग। लेकिन भोग करने योग्य वस्तुएं कौन सी ऐसी हैं जो भोग करने योग्य नहीं हैं? उन्हें हम कहते हैं अवक्ष, जो नहीं खाने योग्य हैं। अवक्ष 5 प्रकार के होते हैं। एक त्रस हिंसाकारक, बहुस्थावर हिंसाकारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट और अनुपसेव्य। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग स्वामी ने अवक्ष के 5 भेद कहे हैं। गुरुजी, त्रस हिंसा से बचने के लिए व्रती को क्या करना चाहिए? आचार्य ने श्लोक में ही लिखा है, त्रस हिंसा से बचने के लिए शहद और मांस को छोड़ दे और शराब को भी छोड़े। शराब में 2 दुर्गुण हैं। एक तो त्रस जीवों की हिंसा भी होती है और नशे में आदमी भूल जाता है अपने आप को, प्रमाद कारक भी है। पहला उन्होंने कहा शहद खाना छोड़ दे। शहद क्यों छोड़ दे? शहद जो है वो मधुमक्खियों का वमन है। मधुमक्खियाँ फूल से पराग चूसती हैं और चूस के छत्ते में लाके उलट के रखती हैं। मुंह में जो वस्तु ली हो फिर अगर वो वस्तु निकाली जाए तो भक्ष रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। शहद कभी भक्ष नहीं रहता, इसलिए शहद का सेवन ना करें। और मांस त्रस जीवों के शरीर को मारकर, त्रस जीवों को मारकर उनके शरीर का भक्षण करना, इसका नाम मांस है। मांस में अनंतानंत निगोदिया आदि एक इंद्रिय जीव और न मालूम कितने त्रस जीव हमेशा रहते हैं। इसलिए मांस खाने से महान हिंसा लगती है और विकृति भी होती है। इसलिए त्रस जीवों की हिंसा से बचना हो तो मद्य और मांस और मधु इन तीनों का त्याग करे। और शराब में 2 दुर्गुण हैं। हिंसा तो है ही, क्योंकि शराब बनती कैसे है? बहुत सड़ा के बनती है, तो उसमें बहुत से जीवों की हिंसा होती है और उसके साथ साथ बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है, इसलिए प्रमाद कारक है। इसलिए उसमें 2 दोष हैं, त्रस हिंसा कारक और प्रमाद कारक। पंडित जी, हम सुनते हैं कि बाजार में शुद्ध शहद भी मिलता है, तो क्या वो खाया जा सकता है? शहद प्राप्त करने के कई तरीके हैं।
जो तरीका पुराना था वो तो ये था कि छत्ते को तोड़ा, उसको निचोड़ा और उसमें से शहद निकाल लिया। उसमें क्या होता था, जितनी मधुमक्खियाँ वगैरह होती थी जो उसमें पहले तो भाग गई और जो रह गई सब निचोड़ जाती थी, तो उनकी बहुत हिंसा लगती थी। अब जो नई विधि इस समय बनाने की है वो ये है कि वो मधुमक्खी आती है और अपने शहद को उसमें उगल देती है, लेकिन खुद वहाँ नहीं रहती, इसलिए उसको निकालने में हमें छत्ते को निचोड़ना नहीं पड़ता। तो लोग ये कहते हैं ये शहद शुद्ध है। पर एक बात हम पूछते हैं, मधुमक्खियों ने जिस शहद को लिया और उगाला, क्या वो चीज़ कभी शुद्ध हो सकती है? कभी शुद्ध नहीं हो सकती। हमने माना उसमें छत्ते को नहीं निचोड़ने वाली हिंसा नहीं है, पर है तो अशुद्ध, मक्खी का बमन है, उसको शुद्ध कैसे कहा जा सकता है? शहद कभी शुद्ध नहीं होता। इसलिए कैसा भी शहद हो, कोई भी विज्ञापन करे हमारा शहद बिल्कुल शुद्ध है, कुछ भी कहे, शहद कभी छूने योग्य भी नहीं। क्या कुछ और वस्तुएं ऐसी हैं जिनके खाने से त्रस्त जीवों की हिंसा होती है? आजकल त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने का काम बहुत मुश्किल हो गया। हम सब घरों में आजकल डेयरी का दूध आता है, दूध थन से निकला और अगर एक मुहूर्त हो गया तो उसमें त्रस्त जीव पड़ जाते हैं, और जब अगर हम उस दूध को 48 मिनट के बाद गर्म करेंगे तो वो सारे त्रस्त जीव उसमें मर जाएंगे। त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। बाज़ार से आप हलवाई के यहाँ से दही ले आइए और आपके निकट में कोई माइक्रोस्कोप हो नहीं हो तो किसी पैथोलॉजी में चले जाइए। पैथोलॉजी में जाके उस बाज़ार के दही को ज़रा स्वयं अपनी आँखों से देखिए। आप जिस दिन देख लेंगे ना, अगले दिन नहीं, उसी दिन से नहीं खा पाएंगे। वो दही नहीं, वो तो लटों का भंडार है। बाज़ार की कोई वस्तु ले लो, बाज़ार की कोई मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, गुलाब जामुन ले लो, कचौड़ी ले लो, बर्फ़ी ले लो, खोआ, कुछ भी ले लो आप, सारे जीवों के शरीर हैं, उनसे भरे हुए हैं। अब देखें बाज़ार का खोआ, बाज़ार का खोआ कैसे बना? वो दूध जो आया, वो दूध 45 मिनट से ज़्यादा नहीं, घंटों घंटों बाद तो आपके पास डेयरी का दूध आता है। डेयरी का दूध सुबह 2-3 बजे निकलना शुरू होता है, तब आपके पास 8 बजे तक आता है। अब 8 बजे तक वो दूध आया, उसमें तमाम जीव पड़ गए। अब उसका खोआ बनाएंगे तो जीव तो मरे हुए सारे उसी में रहेंगे ना, तो त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब उसमें से, उस दूध में से आपने घी निकाला तो घी अभक्ष तो हुआ, क्यों? जब दूध ही अभक्ष है तो घी कैसे भक्ष हो जाएगा? बाज़ार की जितनी वस्तुएं हैं सारी की सारी अभक्ष हैं। शास्त्रों में या आपके पूजा की किताबों में एक जगह दिया हुआ रहता है भक्ष अभक्ष वस्तुओं की सूची। ज़रा उस किताब में से खोल के आप पढ़िए तो सही, उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा है आटे की मर्यादा सर्दी में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन, बारिश में 3 दिन होती है। अब एक तो सबसे बड़ी बात, आजकल सब लोग बाज़ार में जो चक्की लगी होती है उस पर नौकर को भेजा, आटा पिसवा के मंगवा लिया, वो तो हमेशा अभक्ष ही है, उसकी तो कोई मर्यादा नहीं। क्योंकि ये बाज़ार की आटे की चक्कियाँ, इन्हें कौन साफ़ करता है? कोई साफ़ नहीं करता। कायदा क्या कहता है? गेहूँ आया, आपने गेहूँ को धोया, धोने के बाद सुखाया, जब सूखा तो अपने घर में आप चक्की लाइए, चक्की में आपने आटा डाला और आटा पीस लिया। अब आजकल सर्दी के दिन है मान लो, तो आप कितना आटा पीसें जो 5-6 दिन चल जाए। मर्यादा 7 दिन की है, पर आटा कितना पीसना है जो 5-6 दिन चल जाए। आपने 5-6 दिन का आटा उसमें पीस लिया, पूरी चक्की को अपने हाथ से बुरुश से साफ़ किया, चक्की को पोंछ के रख दिया, ताकि 5-6 दिन बाद फिर निकाला और फिर उसमें ले लिया। लेकिन कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो इस बात का विवेक रखते हैं और घर में चक्की रखते हैं? अधिकांश लोग तो
बाजार से आटा मसाला सब खरीद लाते हैं, सब अभक्ष्य है, सब में त्रसजीव पड़े होते हैं। दूर मत जाइए। हम पानी, कौन पानी छान के पीता है? आजकल नया शौक चल गया, बिस्लेरी की बोतल मंगा ली, आरओ का पानी ले लिया और बिना पानी छाना और उसको पी लिया। इसको नहीं छाना, त्रसजीव तो इसमें है। त्रसजीव कहाँ से आए? ये तो ऊपर का पानी आरओ का निकला हुआ है, इसमें जीव नहीं है। आरओ का पानी नीचे इकट्ठा हुआ और त्रसजीव पड़े। त्रसजीव के पड़ने में कितना टाइम लगता है? उबले हुए पानी में 24 घंटे लगते हैं। पर जो उबला हुआ पानी मान लो है, कहीं से आया है, वो छाना तो नहीं है ना उन्होंने, तो उसमें सारे त्रसजीव उसी में पड़े हुए हैं। हम जैनियों के 3 नियम हैं। जिनेंद्र भगवान का दर्शन रोज करें, पानी छान के पिएं और रात्रि भोजन ना करें। पर इनमें से एक भी व्रत का आजकल अच्छी तरह पालन नहीं हो रहा। हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से, हर बच्चे को रोज़ कहते हैं बेटा पहले मंदिर जाओ फिर भोजन करना। बच्चे को स्कूल जाना है बड़ी जल्दी, गाड़ी आ गई है, रिक्शे वाला आ गया है, जल्दी भेजो जल्दी भेजो, मंदिर का काम सब छूट गया। दूसरी बात, उसकी बात तो वहाँ तक गई, हम लोगों की क्रियाओं में भी सब गलत। मंदिर कोई जाते हैं कोई नहीं जाते, जाते हैं तो मन नहीं लगता, 5 मिनट को गए और आ गए, इससे क्या होता है? भाव सहित मंदिर जाएं, भगवान की अभिषेक पूजा करें, ये हमारा पहला नियम था। पंडित जी, शुद्ध दूध लाएं तो उसकी मलाई का कितने दिन तक घी शुद्ध माना जाएगा? बड़ा अजब प्रश्न आपने कर लिया। आजकल मैं स्थान पर जाता हूँ, शुद्ध भोजन के नाते जिनके यहाँ भोजन करने जाता हूँ उनसे पूछता हूँ, बहन जी आपने ये घी कैसे बनाया? वो कहते हैं भैया हमारा बेटा स्वयं दूध अपने हाथ से लाता है, उसे गर्म करके उसकी मलाई का बनाते हैं। बहन जी मलाई कितने दिन की? कोई कहता है 4 दिन, कोई कहता है 5 दिन। आप सोचो तो सही, मलाई की मर्यादा 24 घंटे की। 24 घंटे बाद उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। अब अगर आप 2 दिन 3 दिन और 4 दिन की मलाई अगर लेंगे और उसका घी बनाएंगे तो अशुद्ध मलाई है, शुद्ध घी कहाँ से बन जाएगा? अगर आपको मलाई का घी बनाना है ना तो 24 घंटे के अंदर बनाएं। देखिए आज सुबह का दूध गर्म किया उसकी मलाई, आज शाम के दूध की मलाई और कल सुबह के दूध की मलाई निकाली और कल सुबह ही उसका घी बना लिया दोपहर तक, तब तो आपका घी सही है। अन्यथा आपका घी बिल्कुल अशुद्ध है, व्रती के खाने योग्य नहीं है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2 स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन।
स्वर्गीय सोहनलाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर।